हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्लेन द टर्म्स स्पीसिएशन, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। तो इसको कैसे लिखना है यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करेगा। अगर स्पीसिएशन आता है तो आप कैसे लिखेंगे, स्पीसिएशन इज द evolution of reproductive isolation among one's interbreeding population। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन से अगर कोई नया इंडिविजुअल का यानी कि नया पॉपुलेशन का जन्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं। या कि आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज आप बोल सकते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज। प्री एग्जिस्टिंग स्पेसीज से नया स्पीसीज का जन्म होना ही क्या कहलाता है, स्पीसिएशन, यानी कि स्पीसीज बन रहा है। ठीक है, नया स्पीसीज बन गया तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर नेचुरल सिलेक्शन आएगा तो क्या लिखेंगे, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन which brings about the evolution of new species of animals and plants। तो ये आंसर लिखेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन के कारण यानी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में कोई भी इंडिविजुअल एडजस्ट होते होते जाता है और नया स्पीसीज का जन्म होता है। नेचुरल सिलेक्शन से भी क्या होता है, नया स्पीसीज का जन्म होता है। तो ये प्रश्न आएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज मीन बाय टर्म स्पीसिएशन, लिस्ट 4 फैक्टर्स विच कुड लीड टू स्पीसिएशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट का जो है फैक्टर्स जो है स्पीसिएशन का अभी हमने बात किया। स्पीसिएशन मतलब नया स्पीसीज का जन्म होना, और उसके लिए 4 फैक्टर्स, कौन कौन सा कारण है जिसके कारण स्पीसिएशन होता है यानी कि नया स्पीसीज जन्म होता है। फिर से देखिए, तो इसमें आपको यहाँ पे आएगा तो लगभग इसमें 3 या और 4 नंबर आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। स्पीसिएशन इज द इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंग वंस इंटरब्रीडिंग। तो हमने ये पहला वाला देखा था, स्पीसिएशन का मतलब होता है नया स्पीसीज का जन्म होना प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से। ठीक है, अब इसका क्या क्या फैक्टर है उसको देखिए। फैक्टर किस किस कारण से नया स्पीसीज का जन्म होता है, तो पहला ऑप्शन है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में ओनली हेडिंग लिख के अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तब भी कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट में एक्यूमुलेट विच लीड टू द स्पीसिएशन। तो पहला कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरा कारण है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने देखा था, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में कोई भी स्पीसीज अगर एडजस्ट होते होते नया स्पीसीज का जन्म होता है तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो फिर क्या है यहाँ पे, ये सेवियर डीएनए चेंज, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन भी एक क्या है, फैक्टर है, म्यूटेशन के कारण भी होता है। ठीक है, देन 4 नंबर फैक्टर है वेरिएशन में ऑकर्स व्हिच डज नॉट अलाउ सेक्सुअल एक्ट बिटवीन 2 ग्रुप्स। तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो 4 पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा पॉइंट हो गया नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा पॉइंट हो गया म्यूटेशन। याद रखिए इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन यानी कि डीएनए में सीवियर चेंज आना। उसके बाद 4 नंबर वाला पॉइंट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, यानी कि क्या होता है, दो सेक्सुअल एक्ट को हम लोग वहां पे प्रिवेंट कर देते हैं, यानी कि दो इंडिविजुअल के बीच में जो सेक्सुअल एक्ट का जो है ना उसको अलाउड नहीं करते हैं। अलाउड नहीं करेंगे मतलब अलग अलग जगह में जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या हो सकता है, कोई नदी हो सकता है, कोई बड़ा पर्वत हो सकता है, जिसके कारण क्या हो गया, दो इंडिविजुअल जो है ना अलग अलग जगह में चले जाते हैं और वहां पे इंटरब्रीडिंग नहीं हो पाता है। इंटरब्रीडिंग नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, नया स्पीसीज का जन्म हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।